वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। ये व्लॉग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुबह 3:30 बजे बन रहा है JFK से न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। और मैं इतना कुछ लेटली ट्रैवल से रिलेटेड डाल रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। और अभी न्यूयॉर्क से राली का जो फाइनल लेग था फ़्लाइट का, उसमें बहुत तरह की क्रेज़ी चीज़ें हुई। और फिर मुझे लगा कि इसको मुझे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए टू शेयर माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस US के। और कई चीज़ें ऐसी जो मुझे अभी ये लास्ट 24 आवर्स में ही पता चली और जो बहुत शॉकिंग थी। तो मैं जल्दी से मेरे लिए जगह ढूंढती हूँ बैठने की। अभी जस्ट सिक्योरिटी चेक किया। आज मैं 6 घंटे पहले एयरपोर्ट आ गई थी, तो हालत बहुत डाउन है। बस घर पहुँचना है। फ़्लाइट कैंसिलेशन था वैसे, तो मैं आपको भी वो सब शेयर करती हूँ जल्दी से बैठ के। ऑल्दो रात का 3:30 AM था, बट आई वॉज रियली शॉक्ड कि JFK जैसे एयरपोर्ट पे खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो हेलो अगेन, मुझे बैठने की जगह मिल गई मेरे बोर्डिंग गेट के जस्ट सामने। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी एक्चुअली जो फ़्लाइट है, अब मैं सुबह 6:30 बजे फ़्लाई करूँगी। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली कल रात की थी 9 बजे की, और एकदम से कल दोपहर में मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कैंसिलेशन का रीज़न उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन वेदर एडवाइज़री थी कि फ्लड आ सकती है न्यूयॉर्क में, जो कि आई नहीं। बिल्कुल नॉर्मल वाली बारिश थी। बट उस चक्कर में हुआ ये कि पूरे दिन की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल थी। तो जैसे फ़्लाइट कनेक्शंस वगैरह के साथ ऐसा लेओवर्स ले लेके, तो उसका फेयर आ रहा था $2000 1 घंटे की फ़्लाइट, जो वैसे होती है राली की न्यूयॉर्क से। बट हाँ, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जितनी भी चीज़ें जो मैंने खुद इन लास्ट 24 आवर्स में देखी, और जनरली भी जो मुझे लगता है कि वर्थ शेयरिंग है स्टूडेंट्स के साथ अगर वो अभी US आ रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों को शायद पता होगा कि चेक्ड बैगेज हमेशा पेड होता है। कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं है, साउथ वेस्ट इज़ दी ओनली एक्सेप्शन। उसके अलावा सारी एयरलाइंस पे करवाती हैं आपसे बैगेज को चेक करने के लिए। ये एक बहुत अननेसेसरी एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब US में हम सुनते हैं कि फ़्लाइट्स बहुत सस्ती हैं, तो उसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता है। जो सबसे सस्ता फेयर आता है एयरलाइंस का, उसमें तो लैपटॉप बैग अलाउड रहता है, सिर्फ पर्सनल आइटम। जो इवन कैबिन में लगेज ले जाने वाला छोटा सूटकेस होता है, वो भी अलाउड नहीं होता है कई एयरलाइंस में। कई में वो होता है, लेकिन जो प्रॉपर जो सूटकेस चेक्ड लगेज वाला है, वो किसी में अलाउड नहीं होता, और उसका मिनिमम एटलीस्ट $30 होता है। एयरलाइंस पे डिपेंड करता है, तो वो अप टू $50 या $60 भी चार्ज कर लेती हैं सिर्फ बैग को चेक करने के लिए। सेकेंड चीज़, चेक्ड बैगेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आई थी US से, मतलब इंडिया से US फर्स्ट टाइम, कि US में जो बैगेज के मतलब मिस हैंडलिंग के केसेस हैं, वो अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि बैग खो गया, बैग आया नहीं जब फ़्लाइट लैंड हुई। तो ये मेरे साथ हुआ था जब मैं आई थी यहाँ पे, और मैं उस समय बहुत पैनिक कर गई थी, क्योंकि मुझे इस तरह का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बहुत ही कॉमन अकरेंस है, मतलब हो जाती है आगे पीछे बहुत। तो वो भी एक चीज़ है यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, हम इस चीज़ में इंडिया की सर्विसेज को एक्चुअली क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते कि एक्चुअली इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे लग्जरी नहीं है ऐसा फ्लाई करना एयर में, मतलब यहाँ पे हर कोई करता है। तो इसी के साथ मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आऊँगी, जो मैंने आज ही देखा कि इन्होंने क्या करते हैं यहाँ पे। वैसे भी लाइक लेबर का शॉर्टेज है, वर्क फोर्स का शॉर्टेज है, उतने अबंडेंस में लाइक यहाँ पे वर्क फोर्स नहीं अवेलेबल होती। तो इन लोगों ने जैसे मेरी 6 बजे की सुबह की फ़्लाइट है, 6:30 बजे की, तो इंडिया में क्या होता है कि एटलीस्ट 24 आवर्स काउंटर्स ओपन रहते हैं एयरलाइंस के। यहाँ इन्होंने क्या कर रखा था कि बैरिकेड बना रखा था। मैं उस समय इतना थक रही थी कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया सीन, वैसे वो मुझे करना चाहिए था। तो बैरिकेड ऐसा बना हुआ था कि एयरलाइंस के सारे काउंटर्स 100% क्लोज्ड थे, कोई था ही नहीं किसी भी एयरलाइन की तरफ से। तो ये यूजुअली मैंने कभी भी किसी डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ इंडिया में तो नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। तो लोग ना जैसे मतलब रेलवे स्टेशन पे सोते हैं इंडिया में, मतलब हर कोने में एयरपोर्ट के सो रहे थे लोग। फिर चेक इन समहाउ स्टार्ट हुआ, तो सिक्योरिटी चेक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उसका मैंने लेकिन वीडियो बनाया है। सिक्योरिटी चेक की भी लाइन लगी हुई थी, और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने के लिए मतलब ऐसा था कि वो जब आएंगे ऑफिसर, तब सिक्योरिटी चेक स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ है।
और इसके साथ ही साथ जो ज़्यादा चीज़ बॉदरिंग मुझे जैसे लगती है कि अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं सुबह के, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और इस समय मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे खाने के ऑप्शंस के नाम पे कुछ भी ओपन नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मतलब अनोइंग सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अपने को आदत रहती है कि इंडिया में यूजुअली एयरपोर्ट्स पे बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। तो वो है कि यहाँ पे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तो सारे रेस्टोरेंट्स इवन JFK एयरपोर्ट पे क्लोज हो जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग्स की श्योरिटी नहीं है कि ये क्या है, बट लास्ट टाइम मैं जब फ्लाई करी थी JFK से, तो जो लास्ट रेस्टोरेंट मुझे याद है वो 10 बजे बंद हो गया था। तो इस समय पे चारों तरफ एयरपोर्ट पे सन्नाटा है, कोई मतलब WH स्मिथ वगैरह तक ओपन नहीं है, सब कुछ बंद है। आपको सिर्फ वेंडिंग मशीन से कुछ चाहिए तो आप निकाल सकते हो। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप और टाइम्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना US में इसी चीज़ में समझदारी है कि आप अपना खाना खुद से पैक करके लेके आओ, या फिर कुछ पहले से एक रात पहले रेस्टोरेंट वगैरह से ऑर्डर कर लो। तो मैंने ये भी कई बार किया है कि मैं बिरयानी रात को एकदम ऑर्डर करती थी कि अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, पता है कि एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप अपना वो कर लो। इससे हटके कुछ पॉइंट्स ये हैं कि यहाँ पे आपको ये कैटेगराइजेशन भी रहता है एयरलाइंस का, कि जैसे यूजुअली डेल्टा एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये लोग थोड़े से वैसे रहते हैं, मतलब लीनियंट रहते हैं कि आपको 1-2 किलो बैगेज ऊपर नीचे होगा तो अलाउड हो जाएगा। बट फ्रंटियर एयरलाइंस, स्पिरिट एयरलाइंस, ये जितने चीप और लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, जबकि इतने लो कॉस्ट हमेशा ऑनेस्टली मैंने देखा है होते नहीं हैं, कभी कभी होते भी हैं, बट कभी कभी दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लाइक कि डेल्टा अमेरिकन टाइप की एयरलाइंस या फिर स्पिरिट फ्रंटियर। बट ये जो स्पिरिट फ्रंटियर जैसी जो एयरलाइंस हैं, तो इनके लिए आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ मैं खुद भुगत चुकी हूँ कि हम लोग का जो बैगेज है वो ऑलमोस्ट 700 या 800 ग्राम से ज़्यादा था, और उसका हमने $50 एक्स्ट्रा पे किया था। $50 इन एडिशन टू द $50 जो हमने पहले ही पे कर दिया था चेक्ड बैग के लिए। तो हमें एक बैग का कॉस्ट ऑलमोस्ट $100 पड़ गया था, 80-90 था या 100 था, लाइक कुछ ऐसा ही था। तो मतलब वो $50 स्ट्रेट हमने सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी पेड बैग है वो सिर्फ 700 या 800 ग्राम से ज़्यादा था। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती हैं कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे हो, कुछ एयरलाइंस की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो उसी तरह से वो अपने फेयर्स को कम कर पाती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। मतलब इंडिगो या एयर इंडिया तब की जैसे मैंने जो देखी हैं उनकी सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं इंडिया में, लाइक फ्री बैगेजेस रहते हैं, सब रहता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे एक्चुअली अच्छी भी लगती हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, कि अगर आपके पास लाइक आप जल्दी में हो और लाइन बहुत लंबी है चेक इन की प्रॉपर, तो यहाँ पे हर एयरपोर्ट पे सेल्फ चेक इन जो कियोस्क रहते हैं, वहाँ से आप अपना बैगेज का जो टैग है वो खुद प्रिंट करके उसको टैग को चिपका के सूटकेस पे, वो फर्स्ट टाइम पे तो मैं कर भी नहीं पाई थी ढंग से, बट वो करके आप सीधा सिर्फ बैग ड्रॉप डाल दो। तो यहाँ पे जो चेक इन काउंटर्स हैं और बैग ड्रॉप काउंटर्स हैं वो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो यूजुअली बैग ड्रॉप का जो प्रोसेस है वो फास्टर होता है, अगर आप लाइक बोर्डिंग पास अपना पहले से फ़ोन पे डाउनलोड कर लो ऐप पे से। तो यहाँ जितनी भी एयरलाइंस हैं उनका ये चीज़ अच्छी है कि उनकी ऐप्स जनरली काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अपडेटेड रहती हैं, और उसमें आप ये सब चीज़ें अपना लाइक सीट असाइनमेंट और हर चीज़ कर सकते हो। सीट असाइनमेंट भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एयरलाइन आपसे सीट असाइनमेंट के लिए चार्ज करती है, तो उसका कोई वे अराउंड नहीं है। अगर आप लकी हो और फ्लाइट में भीड़ नहीं है तो आपको मिल जाएगी लाइक विंडो सीट या आइल सीट, वरना फिर चांसेस हैं कि आपको मिडिल सीट ही मिलेगी। अभी इवन जो मैं लंदन से न्यूयॉर्क वाली फ़्लाइट में आ रही थी तो वो मैंने सबसे सस्ता वाला फेयर लिया था, तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा सबसे सस्ता फेयर था उन्होंने मुझे मिडिल सीट पे डाला तो वो तो क्या मतलब इतना है कि ये लक वाली चीज़ें हैं, कभी कभी आप लकी भी हो जाते हो और आपको मिल जाती है अच्छी सीट भी नहीं पे करने पे भी। एक और चीज़ मैं ये बता रही थी कि जैसे अगर आप सामान चेक इन नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ अपने कैबिन लगेज के साथ हो, तो यहाँ पे प्रोसेस एक्चुअली एयरलाइंस का जनरली बहुत फास्ट होता है, क्योंकि फिर आपको एयरलाइन के काउंटर पे जाना ही नहीं है। आपके हाथ में, आपके फ़ोन में आपका बोर्डिंग पास डाउनलोडेड है, तो आप स्ट्रेट जाओगे सिर्फ सिक्योरिटी चेक की क्यू में, आपको लाइक चेक इन काउंटर पे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी चेक कराने में भी यहाँ पे मतलब सिर्फ वो आपका लाइक आपके पास यहाँ का एक बार ड्राइवर्स लाइसेंस आ जाए तो फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के लिए, या रियल आईडी भी होता है, तो यहाँ का बस कार्ड दिखाओ और काफ़ी जल्दी लाइक सिक्योरिटी का प्रोसेस हो जाता है। इनफैक्ट जो चीज़ मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है कई एयरपोर्ट्स पे, वो ये है कि ये लोग लैपटॉप्स भी और फ़ोन्स वगैरह भी बाहर निकालने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके पास लाइक एडवांस स्क्रीनिंग वाले मशीन्स हैं कई एयरपोर्ट्स पे। ये वाली चीज़ अभी हर जगह नहीं हुई है, और कई जगहों पे तो सेम एयरपोर्ट पे अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग है। जैसे JFK पे भी मैं लास्ट टाइम जिस मशीन से उन्होंने स्कैन किया था वहाँ पे
बैग्स में मतलब कुछ भी नहीं निकालना पड़ा था बैग में से, आपने सिर्फ अपना बैग रख दिया, शूज़ रख दिए। शूज़ यहाँ पे हमेशा निकालने पड़ते हैं हर एयरपोर्ट पे, और उन्होंने स्कैन कर दिया। बट आज वाली मशीन में उन्होंने मतलब लैपटॉप और आईपैड और फ़ोन वगैरह सब निकलवाया था, तो ये भी एक चीज़ है। बट ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे यूएस में जनरली इस चीज़ में बहुत अच्छी लीनियंसी इसलिए फ़ील होती है क्योंकि जैसे मैंने यूरोप में भी काफ़ी ट्रैवल किया है, तो यूरोप का प्रोसेस तो मुझे ऑनेस्टली सबसे टीडियस लगता है। वहाँ पे आपसे एक एक बॉटल निकलवाते हैं जिसमें लिक्विड है, उसको एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में डलवाते हैं। या जैसे फ़िनलैंड में मेरे साथ हुआ था कि मैं गलती से भूल गई थी एक आध बॉटल्स, और मैं ही नहीं 90% लोग वहाँ पे भूल रहे थे कुछ ना कुछ, तो वो मतलब 10 में से 8 बैग्स को सेपरेट लाइक यू नो ऐसे फर्दर स्क्रीनिंग वाले उसमें भेज रहे थे साइड में, वो लोग जो कर देते हैं ना, आपको देते नहीं है बैग। तो वो चीज़ में मुझे लगा कि यूएस में सिक्योरिटी चेक वाली जो चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी लीनियंट है। कभी कभी यहाँ पे ये होता है, जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा डर गई थी कि यहाँ पे इन लोगों के पास डॉग्स रहते हैं जो सुबह के समय पे तो कई बार दिखते हैं, जो सिक्योरिटी चेक एरिया में रहते हैं। तो आपके पास अगर खाना वाना हो बैग में तो कभी कभी डॉग्स उसको स्मेल करके मतलब उसके कारण ये होता है कि अगर डॉग ने इंडिकेट किया तो वो आपको फिर ऐसा अलग से स्क्रीनिंग के लिए लेके जाएंगे और आपका एक बार बैग बस खोल के चेक करेंगे अलग से। तो ये चीज़ ऐसे कई बार लोगों के साथ हुई है, बट लाइक ऐसा कोई रेगुलर एवरीडे अकरेंस नहीं है। ओवरऑल लाइक मेरे को सिक्योरिटी चेक का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा ईजी लगता है। अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप लोगों में से कोई यूएस में हो और आप इस चीज़ से पे कोई और ओपिनियन हो तो आई वुड लव टू हेयर दैट। बट हाँ यार, ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यूएस में ट्रैवल करने का। यही है कि यहाँ पे चूँकि लग्जरी नहीं है तो प्लीज़ कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत आना। यहाँ की एयरलाइन सर्विसेज का आप जैसा स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करोगे वो उस तरह का है नहीं, बहुत बेसिक है। किसी एयरलाइन में ऑब्वियसली ऐसा कुछ खाना वाना सर्व नहीं होता फ्री में। अच्छे चार्जेबल रहती हैं सब चीज़ें। कस्टमर सर्विस बहुत रैंडम है, कभी कभी बहुत अच्छी मिलेगी, कभी कभी बहुत ख़राब मिलेगी, बहुत मिसबिहेव। जैसे मेरे साथ फ्रंटियर एयरलाइंस में जब ये 700 ग्राम वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो पॉइंट सिर्फ पैसे का नहीं था, वो हमें ढंग से भी बता सकती थी। तो वो जो वहाँ पे लाइक काउंटर पे बैठी हुई थी वो प्रॉपर अपनी एकदम बहुत फुल वॉल्यूम में बहुत तेज़ ऐसे चिल्लाते हुए सबसे बात कर रही थी कस्टमर्स वगैरह से। एंड देन मैंने उसके बारे में कंप्लेन करी और फ्रंटियर एयरलाइंस ने उस पर बिल्कुल भाव नहीं दिया। मतलब उन्होंने जेनेरिक सा रिप्लाई कर दिया कि वी आर रियली सॉरी, अपॉलॉजीज़ फॉर दिस, एंड लाइक हमको आगे लाइक ऐसा बहुत जेनेरिक ईमेल था। जबकि कुछ एयरलाइंस जैसे अमेरिकन या डेल्टा के साथ एक्सपीरियंस जनरली थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हाई एंड है। बट हाँ, ऐसा ही मैंने सोचा सब शेयर करती हूँ। बहुत थकान हो गई है क्योंकि कल जब फ़्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में सिर्फ टाइम पास किया, स्ट्रीट्स पे घूमी, बारिश होने लग गई तो उसमें मैं भीग भी बहुत गई। तो अभी आने के पहले बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे, मैं ऑलमोस्ट कंसिडर कर रही थी कि फ़्लाइट कैंसिल कर दूं, बट आई डोंट नो भगवान ने थोड़ी स्ट्रेंथ दे दी कि अभी थोड़ी एनर्जी है और आई जस्ट वांट टू रीच राली नाउ। मतलब बहुत थकान हो रही है, बट लेट मी नो और कोई क्वेश्चंस हो जो भी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इतना सारा प्यार देने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू।